एक समय की बात है, किसी गांव में पार्वती नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। दुर्भाग्य से कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हुआ था, जिस वजह से पार्वती के घर की स्थिति बहुत खराब थी। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। पार्वती की बड़ी बेटी थी जिसका नाम था सलोनी, और उसका छोटा बेटा था जिसका नाम राजू था। उन लोगों के लिए एक समय का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खाने को तो कुछ नहीं है बेटा, लेकिन अगर शाम तक सब्र कर ले, अभी मैं काम की ही तलाश में जा रही हूँ। मुझे कोई काम जरूर मिलेगा, फिर मैं तेरे लिए कुछ लेकर आऊंगी। ठीक है माँ। ऐसा कहकर पार्वती काम की तलाश में बाहर चली जाती है, लेकिन पार्वती को कोई काम नहीं मिलता। फिर वो गांव के सेठ के घर जाती है और वहाँ अपने लिए काम मांगती है। मालकिन, मेरे लायक आपके घर में कोई काम होगा? मैं सब काम कर लेती हूँ। काम तो है, लेकिन मैं उसके बदले तुझे पैसे नहीं दूंगी। उसके बदले तुझे खाना मिल सकता है। ये सही रहेगा। पैसे भले नहीं मिल रहे हों, पर एक समय का खाना तो मिल जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं तैयार हूँ, मैं करूँगी काम। अब पार्वती सेठानी के घर काम करने लगी। सेठानी के घर में जो कुछ भी बचा कुचा होता, सेठानी वो पार्वती को खाने को दे देती। पार्वती उसे अपने घर ले जाती और अपने बच्चों के साथ खा लिया करती। कुछ समय बाद पार्वती ने सलोनी की शादी उसकी पसंद के लड़के से कर दी, जो कि उसके साथ पढ़ता था। सलोनी का ससुराल बहुत पैसे वाला था। सलोनी अपने ससुराल में एक अच्छा जीवन बिताने लगी, लेकिन शादी के बाद उसने अपने माँ और भाई से बात करना बंद कर दिया। अब ना तो वो अपने मायके जाती, ना उनकी खबर लेती थी। उसे लगता कि यदि वो अपनी माँ से रिश्ता रखेगी तो उसकी माँ उससे पैसे मांगेगी। इसलिए सलोनी ने अपने माँ से सब तरह के रिश्ते तोड़ दिए थे। एक दिन राजू के मन में अपनी बहन से मिलने का ख्याल आया। माँ, सालों हो चुके हैं, अभी तक दीदी की कोई खबर नहीं आई, ना ही वो हमसे मिलने आई। मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। मैं दीदी से मिलने जाना चाहता हूँ। बेटा, तेरी दीदी का ससुराल बहुत दूर है, तू जाएगा कैसे? मेरे पास तो किराए के पैसे भी नहीं हैं। माँ, मैं पैदल चला जाऊंगा। आप बस सफर के लिए मुझे कुछ भोजन दे देना। बेटा, तेरी माँ के पास उतना भी नहीं है। मैं क्या करूँ? कल जितिया का पर्व है, मुझे कल जितिया का भोग भी चढ़ाना है। मेरे पास तो उसके लिए भी कुछ नहीं है। आप सेठानी जी से कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेती? उसी में से आप जितिया महाराज को चढ़ा देना और जो थोड़ा बचे मुझे दे देना। पार्वती कुछ अनाज मांगने के लिए सेठानी के पास जाती है, लेकिन सेठानी उसे 2 रोटी जितना आटा देकर वापस भेज देती है। अगले दिन जितिया का नहाए खाए का दिन था। पार्वती नियम पूर्वक नहाए खाए की तैयारी करती है। सेठानी के घर से जो आटा वो लेकर आई थी, उस आटे में से 2 रोटी बनाती है। पहली रोटी वो जितिया महाराज को चढ़ाती है और दूसरी रोटी राजू को दे देती है, जिसे वो रास्ते में खा सके। राजू उस रोटी को पोटली में रखकर अपनी बहन के घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में राजू को बहुत जोरों की भूख लगती है। बहुत जोरों की भूख लगी है, रोटी निकाल कर खा लूं क्या? लेकिन कुछ देर में तो अपनी दीदी के घर ही पहुंच जाऊंगा। वो मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खिला देंगी। अभी रहने ही देता हूँ। ये रोटी आते समय के लिए छोड़ देता हूँ। जब दीदी के घर से वापस आऊंगा तब इसे रास्ते में खाऊंगा। ऐसा सोचकर राजू रोटी की पोटली को एक झाड़ के पीछे छुपा देता है। फिर वो अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ता है। सलोनी का ससुराल बहुत दूर था। राजू को चलते चलते बहुत समय हो गया था। वो बहुत ज्यादा थक चुका था। सुबह का निकला हुआ राजू शाम के समय सलोनी के ससुराल पहुंच जाता है। सलोनी अपने घर के बाहर खड़ी होती है। तभी उसकी नजर अपने भाई पर पड़ती है। अरे, ये तो राजू है। ये यहाँ कैसे आ गया? कहीं ये मेरे पति से पैसे मांगने तो नहीं आया?
वो वैसे भी भोले भाले हैं, इसे तुरंत पैसा दे देंगे। अगर ये घर में घुस गया तो परेशानी हो जाएगी, इसे घर के बाहर ही रोकना पड़ेगा। अरे राजू, तू यहाँ क्यों आया है? आपसे मिलने आया हूँ दीदी। मुझे और माँ को आपकी बहुत याद आती थी। शादी के बाद आप तो आई नहीं, ना आपने हमारा हाल चाल पूछा कभी, इसलिए मैं ही आ गया। ठीक हो ना आप? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अब यहाँ ज्यादा देर मत रुक, चला जा यहाँ से। तेरे जीजाजी बहुत गुस्से वाले हैं, अगर उन्होंने तुझे यहाँ देख लिया तो बहुत मारेंगे। तू जा यहाँ से। अभी तक तो मैं अच्छे से मिला ही नहीं आपसे, और आप जाने को कह रही हो। अपने ससुराल वालों से मुझे मिला तो दो। नहीं नहीं, वो बहुत खड़ूस है, अगर तुझे देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे। तू जा ना। दीदी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना ही खिला दो। खाना? चल एक काम कर, उस दीवार के पीछे जाकर छुप जा। मैं थोड़ी देर में तेरे लिए खाना लेकर आ जाऊंगी, और उस दीवार से बाहर मत निकलना, किसी को दिखना भी मत, ठीक है? ठीक है दीदी। राजू जाकर दीवार के पीछे छिप जाता है और अपनी दीदी का इंतजार करने लगता है। समय बीतता है, लेकिन सलोनी उसके लिए खाना लेकर नहीं आती। वहीं सलोनी अपने घर में स्वादिष्ट पकवान बनाती है। आहा, सुगंध तो बहुत सुंदर आ रही है। लगता है दीदी मेरे लिए पकवान बना रही हैं। आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। राजू दीवार के पीछे खड़ा सोच रहा था कि अब उसकी बहन उसके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन लेकर आएगी। खड़े खड़े राजू को बहुत देर हो गई थी, शाम से रात हो चुकी थी, लेकिन सलोनी अब तक उसके लिए कुछ नहीं लाई। बहुत इंतजार के बाद सलोनी एक कटोरी दूध लेकर राजू के पास आती है। ये ले राजू, दूध पी ले। पर दीदी, इसमें तो मक्खियाँ गिरी हुई हैं, मैं इसको कैसे पीऊंगा? अरे मरी मक्खियाँ हटा कर दूध पी ले, और आज रात के लिए यहीं सो जा, सुबह यहाँ से चले जाना। दीदी अब बदल चुकी हैं, घर में अपने लिए पकवान बना रही थी और मुझे ये मक्खियों से भरा हुआ दूध दे दिया। पर क्या करूं, भूख भी बहुत तेज लगी है, इसे पी लेता हूँ, फिर कल सुबह घर के लिए निकल जाऊंगा। राजू मक्खियाँ हटाकर दूध पी लेता है और वहीं घर के पीछे सो जाता है। अगली सुबह वो अपनी दीदी को बिना बताए अपने घर के लिए निकलता है। लंबा सफर था, सुबह से दोपहर हो चुकी थी। राजू उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसने वो रोटी की पोटली छुपाई थी। अरे, ये तो वही जगह है जहां मैंने अपनी रोटी छुपाई थी। भूख तो बहुत जोरों की लगी है, रोटी निकाल लेता हूँ, वहीं खा लूंगा। राजू जाकर झाड़ियों में से पोटली निकालता है, तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। अरे क्या पता, घर पे मेरी माँ भूखी हो, आज कुछ मिला हो या नहीं, मैं अकेले कैसे खा लूं? थोड़ी दूर का सफर बचा है, अगर मैंने थोड़ा और सब्र कर लिया तो फिर मैं माँ के साथ ही रोटी खा लूंगा। राजू बिना पोटली खोले घर की ओर आने लगता है। शाम होते होते वो अपने घर पहुंच जाता है। उधर पार्वती ने जितिया का व्रत रखा था और जितिया भगवान से यही मना रही थी कि उसका बेटा सही सलामत घर आ जाए। माँ, कहाँ हो माँ? मैं आ गया। अरे राजू बेटा, तू आ गया अपनी दीदी से मिलकर? कैसे है वो अब? यदि माँ को मैंने सच्चाई बताई तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। माँ, दीदी बिल्कुल ठीक हैं, वो तो बस तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। अच्छा, और तेरी खातिरदारी अच्छे से की उसने? हाँ माँ, मुझे तो दीदी ने ढेर सारे पकवान खिलाए हैं। माँ, तुमने कुछ खाया? कहाँ बेटा, मुझे गरीब को कहाँ कुछ भोजन नसीब होगा। चल, तू कुछ खा कर आया है ना? अरे माँ, चिंता क्यों कर रही है? ये देखो, जो तुमने रोटी बना कर दी थी वो मैं अपने साथ ही लाया हूँ। चलो, हम दोनों ये रोटी खाएंगे। मैंने तुझे ये रोटी रास्ते के लिए दी थी, तूने रास्ते में नहीं खाई? कैसे खाता माँ, भूख लगी ही नहीं। फिर जब दीदी के घर पहुँचा तब दीदी ने मुझे इतना खिला दिया कि आते समय भूख ही नहीं लगी। चलो, अब हम दोनों ये खाएंगे। राजू रोटी की पोटली खोलता है तो देखता है कि पोटली के अंदर रोटी तो है ही नहीं,
बल्कि उसके अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। ये देखकर वो चौंक जाते हैं। अरे ये सब क्या है? ये हीरे जवाहरात तेरे पास कैसे आए? पता नहीं, मैंने तो जाते समय इस पोटली को छुपा दिया था कि आते समय भूख लगेगी तब खाऊंगा। मैं समझ गई बेटा, ये सब जितिया महाराज की कृपा से ही हुआ है। मेरा व्रत सफल हो गया। उन्होंने ही इस रोटी को सोने चांदी में बदल दिया। दोनों माँ बेटे जितिया महाराज का शुक्रिया करते हैं और फिर उस सोने चांदी को बेचकर पार्वती अपने बेटे के लिए एक सुनार की दुकान खोलती है। जितिया महाराज की कृपा से कुछ ही दिनों में उसकी दुकान खूब चलने लगती है। देखते ही देखते पार्वती का घर धन दौलत से भर जाता है। कुछ पैसे जोड़कर पार्वती अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाती है और घर में पूजा का आयोजन करती है, जिसमें वो सलोनी को भी बुलाती है। गृह प्रवेश में सलोनी अपने पति पंकज के साथ आती है। वो अपने मायके की चकाचौंध देखकर चौंक जाती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर वो अपने किए के लिए अपनी माँ और भाई से माफी मांगती है। दोनों उसे माफ कर देते हैं। जितिया महाराज की कृपा से पार्वती का जीवन अब खुशहाली से बीतता है।